तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है इस सुंदर से गांव की एक सुंदर सी पार्क से। गांव को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन पहले बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है रात को, और आज सुबह बहुत ही अच्छी धूप निकली है। संडे का दिन है और सब बहुत खुश हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह पार्क में। अचानक से दो लड़कियां चलती हुई आ रही हैं दूर से। पहले कैमरा उनके पाँव पर रहता है और धीरे धीरे कैमरा ऊपर आ रहा है और उनका फेस कैप्चर करता है, और एक लड़की दूसरी से बात करती है। अरे देखना यार कितना क्यूट है। दूसरी लड़की कहीं और देखते हुए कहती है, अरे चलना यार, तुझे तो हर कोई क्यूट लगता है। पर जब वो भी उस लड़के को देखती है तो कहती है, ये तो सच में क्यूट है। आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये कौन खुशनसीब है जिसके बारे में लड़कियां ऐसे बात कर रही हैं। तो ये है हमारी कहानी के मेन लीड, और इनका नाम है राहुल। राहुल इस गांव का सबसे अट्रैक्टिव लड़का है, और उसके दो दोस्त भी हैं, सुरेश और रमेश। सुरेश बहुत ही हंसी मजाक करने वाला लड़का है, बहुत ही खुश मिजाज रहने वाला लड़का है, और वहीं पर रमेश बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहने वाला लड़का है। वो हर एक बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता है। कैमरा घूमता है राहुल, रमेश और सुरेश की तरफ। तीनों एक पेड़ के पास खड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुरेश राहुल से कहता है, अबे तेरे बारे में बात कर रही है यार, तू तो बहुत ही लकी है यार, हमारी तरफ तो कोई देखती भी नहीं है। राहुल कहता है, अबे छोड़ना, ऐसी तो 10 घूमती रहती है मेरे आगे पीछे। जब तुम्हारी भाभी आएगी ना तो देखना बेटा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी वो। और रमेश, तू नहीं गया आज क्रिकेट खेलने? रमेश कहता है राहुल से, अबे इतनी बारिश हुई है कल, तो कहाँ जाऊँगा खेलने, ग्राउंड तो सूखी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। राहुल को अचानक से कुछ याद आता है। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और अपने दोस्तों से कहता है, अरे यार मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं शाम को मिलता तुम्हें। सुरेश कहता है, अरे कहाँ जा रहा है, आज तो संडे है। राहुल, हाँ संडे है, आज तो ऐश का दिन है। रमेश बोलता है थोड़ी गुस्से में, हाँ पता है मुझे कहाँ जा रहा है तू, नए दोस्त बन गए ना तेरे, नई नई चीज़ें सिखा रहे तुझे, वो पता है मुझे सब। सुरेश की तरफ देखते हुए, तुझे पता भी है इसकी नई जो दोस्त बनी है ना, इसको क्लब में लेके जाते हैं और नई नई चीज़ें सिखा रही इसको। पहले तो सिर्फ सिगरेट पीता था, आजकल बहुत कुछ नया नया सीख गया। राहुल की तरफ देखते हुए, अबे छोड़ दे ये सब कुछ, ये जो तू अपनी खूबसूरती पर इतराता रहता ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया ये सब कुछ। तो प्लीज़ भाई बंद कर दे ये, तुझे मैं कह रहा हूँ। राहुल कहता है, अबे कुछ नहीं होगा मुझे, तू ज़्यादा ही सोचता है यार। अगर मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा तो भगवान मेरा क्यों बुरा करेगा? समझा यार सुरेश से कुछ। चलो मिलता हूँ मैं बाद में। कुछ हफ्ते ऐसे ही चलता रहता है और 1-1.5 महीने के बाद सुरेश और रमेश एक दूसरे से बात करते हुए, रमेश कहता है, अरे यार हमको ना इसके घर में बता देना चाहिए, नहीं तो कल को हम ही फंस जाएंगे, हमारे साथ ही ये रहता है तो सब बोलेंगे कि इन्होंने ही कुछ किया है। इसके घर वालों को भी यही बता के आता है कि ये हमारे साथ जा रहा है और बाद में ये चला जाता है उनके साथ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बता देना चाहिए यार इसके घर वालों को जो ये सब कुछ कर रहा है। और यार बता तो सकते हैं पर क्या करें, अब दोस्त है अपना। अरे यार अभी उसको इतना समझाया पर वो फिर भी नहीं मान रहा, पर कल को अगर कुछ भी उसको हो गया ना तो सबसे पहले हम ही फंसेंगे। तो चलना यार उसके घर वालों को ना हम सब कुछ बता देंगे, मतलब हमारे साथ नहीं रहता वो आजकल ज़्यादातर, हमारे पास तो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आता ना वो, और सारा दिन घूमता रहता उनके साथ। राहुल के पापा दरवाज़ा खोलते हैं और सुरेश और रमेश दोनों ही बहुत ही टेंशन में हैं, और वो दोनों ही उसके पापा के साथ बात करते हैं। अंकल हम दोनों ना आपको कुछ बताना चाहते हैं, बहुत हफ्तों से ऐसे ही चल रहा है पर हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम आपको बताएं। बोलना यार, तो कुछ बताना यार, जो भी हमने डिस्कस किया था बता दे साफ साफ, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते अंकल से। अंकल, हम बताना चाहते थे कि राहुल आजकल हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहता है। वो हमारे साथ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए रहता है और बाद में पूरा दिन वो अपने नए दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, और वो वहाँ पे क्लब में लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको सिखा दिया है, और वो आजकल ड्रग्स भी लेने लग गया अंकल। तो पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स उसने ले लिए हैं। हमारे साथ तो बिल्कुल रहता नहीं है और किसी की सुनता भी नहीं है अंकल। हम उसको समझा समझा कर थक गए अंकल। तो प्लीज़ आप उसको बताना कि हमने बताया आपको ये सब कुछ, नहीं तो वो हमारे पीछे भी मतलब मारने आ जाएगा हमको। प्लीज़ अंकल आप उसको संभाल लीजिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बस इतना ही कहना था हमको। राहुल के पापा कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। राहुल रात को 10 बजे घर आता है। राहुल के पापा दरवाज़ा खोलते हैं। कहाँ थे बेटा? पापा आपको बता के तो गया था सुरेश और रमेश के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ।
अच्छा, वो तो कह रहे थे कि तुम्हारे नए दोस्त बन गए हैं और तुम उनके साथ रहते भी नहीं हो आजकल। एक बार तो तुमको मैंने भी पकड़ा सिगरेट पीते हुए, और क्या क्या नया सीख लिया वो भी बता दो। अरे नहीं बाबा, वो मजाक कर रहे होंगे। वो आज ना उसके साथ लड़ाई हो गई थी, वो नो बॉल के चक्कर में कुछ हो गया था पंगा क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं हूँ मैं आपको बता के तो गया था। वो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं बदला लेने के लिए, वो आपको पता ही है क्या करते हैं। तो मैं तो उनके साथ ही था। आप भी ना पता नहीं कल देखता हूँ मैं उनको सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी और पता लगा तो अपना हाल सोच लेना। अरे कुछ नहीं है पापा, और आप भी ना उनकी बातों पे यकीन कर लेते हो। अंदर तो आने दो, अब खाना बनवा दो तुम्हारे लिए। खाया कुछ या नहीं? हाँ मैं खा कर ही आया हूँ। मैं बस अभी मुझे सोना है बस। आप भी बस बिना वजह की टेंशन लेते हो। पूछता हूँ मैं उनको कल। राहुल अपने कमरे में चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपनी जुराब में से एक ड्रग्स का लिफाफा निकालता है। जल्दी जल्दी में वो कमरे में पड़े हुए टेबल को यूज़ करता है और वो ड्रग्स को वैसे ही कंज्यूम करना शुरू कर देता है जैसे कि उसके दोस्तों ने उसको सिखाया होता है, और वो वहीं पर ड्रग्स लेते लेते बेहोश हो जाता है। राहुल उस दिन के बाद से सुरेश और रमेश से भी बात करना बंद कर देता है और नए नए एक्सक्यूज लगाकर अपने दोस्तों के साथ जाता रहता है। लगभग 1 महीना हो चुका है। एक दिन सुरेश को बहुत ज़रूरी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो जब राहुल था तो वो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था, पर अब सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद वो रमेश से बात करने जाता है। रमेश सुरेश से। फिर तो यार राहुल ही हमारी हेल्प कर सकता है। सुरेश, पर उसके साथ कैसे बात करेंगे? इतने दिनों से तो बात करी नहीं है, ना उसने ना हमने, तो अब मुझे जाना यार अजीब लग रहा है। रमेश, तो अब कर भी क्या सकते हैं? चलते हैं यार, समझाएंगे उसे। अगर ज़्यादा बात होगी तो माफ़ी भी मांग लेंगे उससे। फ्रेंड है यार हमारा, बात करे या ना करे पर हेल्प तो कर ही देगा दोस्ती के नाते। चल चलते हैं। रमेश और सुरेश राहुल के घर पहुंचते हैं। राहुल के पापा गेट खोलते हैं। अरे बेटा आओ, बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या हुआ? कुछ कहा तो नहीं राहुल ने? सुरेश थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, वो ना मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी थे बस, और कुछ नहीं। रमेश, अंकल राहुल है घर पे? राहुल के पापा, हाँ हाँ, अभी अभी वो अपने कमरे में गया है, चले जाओ ऊपर। सुरेश रमेश की तरफ अजीब से देखता है और कहता है ओके अंकल। वो दोनों ऊपर जाते हैं और जैसे ही सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि राहुल बेहोश गिरा पड़ा है और उसकी आंखों में से भी हरे कलर का कुछ बह रहा है। वो दोनों चिल्लाते हैं और राहुल को जल्दी से उठाते हैं। अंकल आंटी जल्दी से आइए, देखिए राहुल को क्या हो गया है। राहुल को आईसीयू में रखा जाता है। 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर राहुल के मम्मी पापा से, देखिए मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहूँगा। आपके बच्चे ने एक रेयर ड्रग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया और अब उस पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही और उसकी हालत रोज़ बिगड़ ही रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। राहुल की मम्मी बहुत इमोशनल होते हुए कहती हैं, अरे डॉक्टर साहब, यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है ये, और ये आप अगर ऐसी बात कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितने पैसे आपने मांगे थे हमने दिए हैं और अब तो हमारी सेविंग्स भी ख़त्म हो रही हैं। आप, डॉक्टर बीच में रोकते हुए, हाँ हाँ, उसी के लिए ही तो आपको बुलाया है। एक मेडिसिन है जो आपके बच्चे की जान बचा सकती है, पर वो मैं सिर्फ आपकी परमिशन से ही यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेडिसिन जान तो बचा लेगी आपके बच्चे की, पर 50-50 चांसेस ये भी हैं कि उसके बहुत ही भयानक साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मेडिसिन मैं यूज़ करूं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप सोचकर बता दीजिएगा मुझे। राहुल के पेरेंट्स बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन बाद राहुल के मम्मी पापा फॉर्म फिल करने को तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर, ठीक है, पर एक बात मैं आपको कल बताना भूल गया था कि उस मेडिसिन के 1 ग्राम पर आपको 1 लाख की कॉस्ट आएगी और आपके बेटे की जैसी हालत है उस पर 5 से 10 ग्राम के बीच की क्वांटिटी लगभग लग जाएगी। तो आप, राहुल के पापा रोकते हुए कहते हैं, डॉक्टर आप बस मेरे बेटे की जान बचाइए, पैसे मैं लेके आऊँगा कहीं से भी। राहुल के मम्मी पापा डॉक्टर से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर मन में ही बात करते हुए, कभी कभी ही ऐसे पेशेंट्स आते हैं जब हमको भी दिल खोल के कमाने का मौका मिलता है। डॉक्टर किसी को फ़ोन लगाते हैं और वो मेडिसिन मंगवाने की बात कर रहे होते हैं। वो मेडिसिन का क्या प्राइस चल रहा है? अच्छा, 5,000 पर ग्राम।
ऐसे करो कि 10 ग्राम बेच दो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगवा लूँगा। जो भी पेपर वर्क है वो मैं पूरा करके बेचता हूँ, ठीक है? चलो, ओके बाय। राहुल को वो मेडिसिन दे दी जाती है और उसकी जान भी बच जाती है। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चे की जान बच गई। राहुल अपने मम्मी पापा, रमेश और सुरेश से भी माफ़ी मांगता है। सब इमोशनल हो जाते हैं और राहुल डॉक्टर को भी थैंक्स बोलता है और राहुल को मेडिसिन वाली पूरी स्टोरी बताई जाती है और डॉक्टर साहब की ही वजह से तुम जिंदा हो ये भी बताया जाता है। शाम हो जाती है। सुरेश और रमेश अपने घर आ जाते हैं राहुल से मिलकर और राहुल के मम्मी पापा भी रिलैक्स होकर घर आते हैं कुछ काम से और पैसों का इंतजाम करने। नर्स भागती हुई और चिल्लाती हुई डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर डॉक्टर। नर्स की आवाज़ सुनकर राहुल नींद से उठ जाता है और उठने के बाद वो वॉशरूम जाने के लिए उठता है। उधर नर्स डॉक्टर को लेके आने लगती है रूम में। रूम में आने से 1 सेकंड पहले ही डॉक्टर कहता है, इतना क्या हो गया? उसके पेरेंट्स से पहले ही मैंने परमिशन ली हुई है, तो हम पर कोई एक्शन नहीं आएगा। बस इसके बारे में न्यूज़ वालों को कुछ पता नहीं लगना चाहिए और पसीना पोंछो अपना। तभी अंदर से चिल्लाने और तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगती हैं। डॉक्टर भागकर अंदर जाता है। वो देखता है कि राहुल अपने बेड पर नहीं है। डॉक्टर देखता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं है पर बंद है। डॉक्टर धीरे से आवाज़ देकर दरवाज़ा खोलता है। राहुल, राहुल। एकदम से दरवाजा खुलता है और एक तीखी चीज डॉक्टर के गले को चीरती हुई निकल जाती है और उसी तीखी चीज से डॉक्टर के पेट में कम से कम 10 बार मारा जाता है। डॉक्टर की बॉडी नीचे गिरती है और राहुल के हाथ में डॉक्टर का एक तीखा इक्विपमेंट पकड़ा हुआ है, खून से भरा हुआ, और उसी हाथ से वो अपना चेहरा पोंछता है और जैसे ही वो अपना हाथ चेहरे से हटाता है तो उसके पूरे चेहरे और सर पर बड़े बड़े काले काले पस से भरे हुए फोड़े हो चुके हैं और दिखने में वो बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा है। राहुल जिस दिन बेहोश मिला उससे 1 दिन पहले जॉनी राहुल के बारे में बात करता हुआ, ये हरामखोर मेरी बंदी के सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है और वो भी उसी के साथ चेप हो जा रही है। बड़ा घमंड है ना इसको अपने थोबड़े पर। आज तो इसको असली नशा क्या होता है बताना ही पड़ेगा।